नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। भारत का विरोध करना कश्मीर में राजनीति की पहली शर्त है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों दल इस तरह के बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ ही बाकी भारत के लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई भारत में रहकर देश के खिलाफ ऐसे कैसे कह सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन नेताओं के विरोध वाले ही बयान आते हैं, बीच बीच में ये लोग देश को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि जिसे सुनकर या पढ़कर मन में यह सवाल उठता है कि इन नेताओं की विचारधारा आखिर है क्या। हाल ही में हुए एक घटना से आपको रूबरू कराते हुए बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से शनिवार को टाइम्स नाउ नव भारत के चीफ एडिटर नाविका कुमार ने जब कश्मीरी हिंदुओं पर सवाल किया तो वो भड़क गई। इस दौरान वो टीवी शो बीच में ही छोड़कर उठ गए। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2003 की रात को पुलवामा के नदी मर्ग में हुए नरसंहार की फाइल दोबारा खोलने का आदेश दिया है, जिसमें सेना की वर्दी में आए लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने नदी मर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मरने वालों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। इस मामले की सुनवाई अब 15 सितंबर 2022 को होगी। कश्मीरी पंडितों पर हुए जघन्य अपराधों को लेकर जब फारूक अब्दुल्ला से नाविका कुमार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथी भाई हैं, पर बात जब उनके ऊपर हुए अत्याचारों की आई तो वो भड़क गए और नाविका पर ही हावी हो गए। चीफ एडिटर नाविका ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से जब कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन पर सवाल किया तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, वो हिंदू हमारे भाई थे, उनके साथ हम मरे और जिए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आपके सवाल एक तरफा बीजेपी माइंडेड लगता है। यह कहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने शो को बीच में ही छोड़ दिया। जब 3 हिंदू टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या इंटरव्यू फॉर What is your interview for? My interview is for asking about Please, Kashmir. take it away. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूं और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है, आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला यह पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी हिंदुओं को लेकर ऐसा बर्ताव किया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने कटाक्ष कर अपने नकारात्मक विचारधारा को लोगों के समक्ष जागृत भी किया है। ऐसी एक घटना से आपको रूबरू करा के बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अधिकतर बयान भारत के विरोध में ही होते हैं। महबूबा ने दक्षिण कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो उसका भी वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में कश्मीर का हुआ है। उन्होंने केंद्र को धमकाते हुए कहा कि अगर लोगों के सब्र का बांध टूट गया तो यहां से जाना पड़ेगा। उन्होंने सीधे सीधे कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी अभियान में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसे भी लेकर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया था। महबूबा ने कहा था कि कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, लेकिन आतंकी की गोली से मरे तो गलत क्यों। अगस्त 2018 में महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा था कि अगर 370 को हटाया जाता है या कमजोर बनाया जाता है तो कश्मीर में आग लग जाएगी। कश्मीर में कोई भी कंधा नहीं मिलेगा जो तिरंगा उठाएगा। इसी तरह का बयान महबूबा ने जनवरी 2019 में दिया था, जहां उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन करते हुए कहा कि यह भी धरती पुत्र है। महबूबा ने कहा था कि हमें स्थानीय आतंकवादियों को मारने की बजाय उन्हें बचाने व जिंदा पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी आखिर पीछे क्यों हटे? वे अपने अभद्र बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहे। उनका कहना था कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। इससे पहले फारूक कई मौके पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर चुके हैं। फारूक का मानना है कि जब चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं की जा सकती।
धारा 370 पर अब्दुल्ला का कहना था कि न ही कश्मीर खुद को भारतीय मानते हैं और न ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वे चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि विभाजन के वक्त घाटी के लोगों का पाकिस्तान जाना आसान था, लेकिन तब उन्होंने गांधी के भारत को चुना था, ना कि मोदी के भारत को। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद ही महबूबा मुफ्ती ने इस हिंसा की जिम्मेदारी विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल को माना था। साथ ही यह भी दावा किया था कि इस फिल्म की वजह से ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच हिंसा का वातावरण बन रहा है। मुफ्ती ने कहा था कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है। उनका मानना था कि 2016 में चरम अशांति होने के दौरान भी कोई हत्या नहीं हुई थी। कश्मीर फाइल फिल्म ने हिंसा शुरू कर दी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी दी कश्मीर फाइल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया था कि फिल्म ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। उन्होंने फिल्म में चित्रित घटनाओं को नकली बताते हुए फिल्म को आधारहीन भी कहा था। हालांकि भारत सरकार की तरफ से 370 धारा हटाने के बाद और कश्मीरी हिंदुओं के संरक्षण के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। जहां लाल चौक में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता था, आज वहां हिंदुस्तान का तिरंगा गर्व से फहराया जाता है। वहीं कश्मीरी में पत्थरबाज यह बड़ी समस्या थी, पर आज काफी हद तक इन समस्याओं का समाधान हुआ है। साथ ही आतंकवाद की एक बड़ी समस्या भी कई हद तक खत्म हो गई है। पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इसी साल कई निर्दोष कश्मीरी हिंदू आतंकी बलि चढ़े हैं। हालांकि भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए किसी को गिरफ्तार किया तो किसी को मौत के घाट भी उतार दिया और उसके साथ ही साथ इन निर्दोषों को न्याय दिलाया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।